तकलीफ नहीं होने दूंगा। मोटी बात ये साथियों, रसगुल्ला ने मन बना लिया जालम सिंह जल्लाद के साथ जाने का, धर्म की बेटी बनकर अपने पुत्र के साथ दोबारा डोले में बैठ और वो चारों जल्लाद डोले में बैठा कर रसगुल्ला को, उसके पुत्र को जंगल बियाबान के रास्ते पर जो झोपड़ियां थी और गरीब झोपड़ी जालम सिंह जल्लाद की, वहां रोक लिया डोला। जल्लाद इकट्ठा हो जाते हैं। जालम सिंह कहने लगे साथियों, रानी से धोखा हो गया, कोई आदमी राजा भोज के पास शिकायत करेगा कि रसगुल्ला मेरे पास रहती है, हम रानी ले जान दे सकते लेकिन शिकायत को नहीं देगा। उस लड़के का रख दिया रतिभान, जो राजा भोज का लड़का है, लेकिन जल्लाद का देवता बन गया साथियों होने के चक्कर में। और रसगुल्ला अपने के साथ प्रेमियों धर्म की बेटी बढ़कर जालम सिंह जल्लाद के यहाँ रहने का पूरा मन बना लिया। बन गया दोस्तों जालम सिंह जल्लाद का एक राजकुमार, उज्जैन शहर का राजा भोज का पुत्र। बेटी बन गई बड़ी रानी रसकमला जालम सिंह जल्लाद की, राजा भोज की उज्जैन शहर की महारानी। और 3 बीत गए उनकी सेवा में। जल्लाद जालम सिंह दरबार क्या राजा भोज ने बुला लिया, जालम सिंह इतने दिन का लगा दिए, माफ करना महाराज, जब मैं रसकमला रानी को घर में छोड़ने गया, रास्ते मेरी लड़की घर पड़ता था, बेटी का सारा परिवार खत्म हो गया, एक में लड़की बची है, 3 दिन का लड़का बचा है, उनकी देख रेख में उनकी देखभाल में इतने दिन लगा दिए, माफ करना महाराज। अरे माफी कौन सी, बहुत अच्छा काम किया, ये 500 रुपए और 6 महीने कोई तकलीफ बदला तेरी लड़की करते रहते होते को, अच्छी बात महाराज। 500 रुपए मिल गए साथियों, 6 महीने टाइम बीतना शुरू हो जाता है। और लंबी थोड़ी बात नहीं बढ़ाऊंगा, 5 साल बीत गए, जैसे लड़का रतिभान 10-12 साल का, जंगल बियाबान जालम सिंह तीरंदाजी जिसका था वर्जिश करवाता, खुराक चढ़ा दी रतिभान की जालम सिंह। प्रेमियों कितना साल का हो गया रतिभान अपने नाना जालम सिंह की झोपड़ी में, जंगल बियाबान में कितने साल बीत रानी को रहते हुए अपने पुत्र रतिभान के साथ गरीब झोपड़ी सिंह जल्लाद की बेटी बनकर रहते हुए। एक दिन दशहरे करो शिकार करने गया जंगल बियाबान, हाथी के मारी पर लड़का भोज 500 सिपाहियों को साथ ले गए। कितने साल, इस बात के साथ दोस्तों कथा आगे बढ़ेगी। 3 बात बताई एक ही समय में। का अपनी माँ के पास कितने साल का हो गया, उसके नाम का जो था राजकुमार जल्लाद का जो था, रसकमला रानी को कितने साल बनकर रहते हुए गरीब झोपड़ी में शिकार करने राजा भोज कितने साल के बाद गया, हाथी के मारी पर चढ़ कर 500 घुड़सवार साथ ले गए। इस बात के साथ दोस्तों कथा इससे पहले एक गांव में चौधरी साहब चौधरी के दोनों का भगवान ने मौसम कर दिया, चौधरी ने मीठा ठीक रहे, थोड़ी खीर बना ले, खीर खा के खेत में जाना मैं, खीर बना के तैयार कर दी। चौधरी ने बोला बन थोड़ी देर रुक जाओ, एक बोला बन गई तो खीर लिया, मैं खेत में जाना जी 5-7 घंटे अग्नि खीर के नीचे थोड़ी और ध्यान दो, स्वाद लग गई, खीर बन जाएगी। चौधरी का बोला को मैंने फेंकना काम कर लिया, कई दिन में खीर बना, यह बात ये बात चला की एक आगे फलाने तरीके जाने रोटी पानी खाई शाम ने चाहिए, अचानक भी बोली करने वाले इशारा में काम कर ले तो बुझ जाएगा यार, खीर ने बोले बात तो ठीक समय रखना है, काम कर घंटा गाँव में चला जाता हूँ, फिर मैं बांटता ही चली जाएंगी, बाद घंटे जाएगा, फिर दोनों बोलो घराड़ी में माने घर छोड़ के गाँव में चलेगी। 15-20 मिनट हो गया है जब चढ़े थे का मतलब कैसे घर से आगे लेकिन खान पीना कुछ ना मिला, ताला लगा रखा घराड़े ने, एक अलमारी में थोड़ा गुड़ मिलेगा, सोची बात नहीं सोचा कि दूध मिल जाए, रोटी करके मलाई आई बन गई बात पकड़ के नीचे चाली काछ न बरतने वाले थे, सामना पड़ा था गोबर कूड़ा गिरने का, और जो गुड़ मिल गया आलती माली में मानने लगे खसन लग गया, मेरा मतलब गरम पानी की लगी 2-4 लोटे पानी के सोचा था जान मारेंगे, एक खाट
सब गया, ठंडा ठंडा नींद भी आ गई। गाड़ी सोचा भी ऊपर बैठे गया होगा, इतना क्या करता अपने घर ना था, दोनों धानी फिर घर ना आए तो तरफ सारा सौदा ठीक पा गया, निशानी क्यों मैं ना छोड़ी खीर गया, क्योंकि ताहना था उड़े दिया था, मैं मन खाया और खुद काटवा पजरा दिखा उड़े टेक दी मान ने जित उठाई थी, ये नजारा देख के बड़ी खुश हुई, मन में सोची शानी से तेरा घराड़ा है उतनी पास होगी, बस उतनी खीर भी बच गई। झाड़ करके बोली देखे मैं कितनी समझदार सोच रहा, बहुत शानी सो। चौधरी ने बोला किस तरह, बोले सुन ले मेरी दो फिर खीर तू खाइए, खेत में खीर मैं भी खाएंगी, लेकिन मैं बहुत समझदार सोच रहा, बता दो सही। चौधरी ने बोली खुश हो गए, न्यू सोच कर थारी खीर बच गई। ये बोली वाह मैं बड़ी तड़के की सुबह की और समझदार मैं भी सू किस तरह मान खीर खा निकले हो गए। मैं बड़ा मेरे यार यार मर्द में कड़के थारी उड़ते रगड़ी खीर बात नहीं आपको खीर की चढ़ाई रानी ने, तुमने इसका लड़का खत्म है अपनी माँ हो गया, ये बात मैं कह रहा था साथियों। और एक बात और बताऊं, रोज तक तो बस में बैठ के जींद जाए गांव का नाम सलाम कली, और बस में सवारी बैठी थी 3 जाने सीट पर, बुढ़ा एक बुढ़िया एक नौजवान बैठा, कंडक्टर टिकट काटता था, ने बोला ताई टिकट बोल, ने बोले ये पैसे ले राम के लिए टिकट दे दे। बस स्टैंड था, अड्डा था, कंडक्टर ने राम के लिए टिकट काट के दे दी, बुढ़िया ने पैसे लेगी। बुढ़ी का सारा बैठा था, समझदार तो था लेकिन घोड़ा बहुत था, गणखरी बात ना मेरा था। उसने मन में सोचा पहले सवारी का पहले कंडक्टर ना पूछा फिर टिकट दे दे, राम के लिए बुढ़िया देखी ताऊ ने बोले ताऊ तो भी बोल, ने बोले अब ये पैसे ले राम जी लाल की दे दे। वो कंडक्टर ने यूं कड़सी पड़े बैठे, अरे एक बात की आपकी अपनी साथी दोस्ती बात। अगली बात की बात आगे 1 मिनट का टाइम और लूंगा कहने के लिए साथियों। रेल में बैठना था तो उड़ता धोया लेकिन पैसे लेने याद कौन रहे, और चिड़ा वास्ते सिर्फ पूछ गया, सोचे भी उल्टा जागा देव और पैसे तेरे से होने पर देखी जाएगी, दिमाग से काम लिए हमारी टिकट जाएगी। सोचा पुरानी से डिब्बम तख्ती से उसका त्रेड़ में कमर टिकट बापू जी लाना था, और सवाइयां टिकट देखकर ताऊ गली बह गया, ताऊ टिकट करना चली तो किसा फंसा दी ताऊ, बोला एक छोरा दे दी उसने चला दी ना तसल्ली काट कर दिखा दूंगा, बोला ताऊ फिर बड़ी बात। बाबूजी
बाबूजी दूसरी सवारियां टिकट देके चले गए, लेकिन सवारी क्या लगी, लेकिन उतर की साल लगा ना स्टेशन में अगर बैठा तो जागा उड़ा स्टेशन का नहीं बाबूजी पहले खड़ा हो जाए और वो टिकट पे उसे थारे के वो टिकट लेगा फिर बारने काटेगा देखी और ये लेगा पुरानी उड़ा पकड़ा जाएगा। वो माचिस की सीखते टिकट उल्टी फिर काट दी चौधरी साहब और स्टेशन आ गया ना उतर खातर तो चल लिया तो वो शाम नहीं हमारी गेट में बाबूजी खड़े भाई टिकट लेर बारने काट सवारियां लाइन ला रखी पकड़ेगा तो ना और तो या बिना ये तारीख भी पुरानी टिकट ले रहा, लेकिन समझदार हमारी 1-1.5 फुट का पतला लीकड़ा था गया और वो लीकड़े हमें बोली वाले अगर सवारियां टिकट लिए बाबूजी बारने काट ताऊ बिछा में आ गया बाबूजी का ताऊ लियो किस तरह टंग रखी थे बोले एक बार ने पीछा कर दिया मैं हाथ लगा बोली नहीं मत चल चल यहां से वो क्या लगा साथियों समय की बात आ जाती प्रेम मक्का या था साल की बात होगी बहन का लड़का राजा अपनी मां रसकमला के पास कितने साल का हो गया, शेर का शिकार करने राजा बहुत साल के बाद गया, हाथी इस बात के साथ कथा दोस्तों आज ये 16 साल गुजार आ गया तो शेर हटके 16 साल के बाद शेर करने गए राजा भोज हाथी पकड़ गए। 16 साल का राजा भोज का लड़का अपनी मां रसकमला के पास जो गए और जंगल बियाबान में जाके शेर को देख आवाज देता राजा, अरे ओ जंगली वहां क्या लेता है, अगर अपना बल दिखा। जंगली जानवर दोस्तों जानता जम जवा का छाल भर के हाथी के लगाता है और हाथी के कुल ले लागे पाचन राजा नीचे गिरता है, नीचे राजा ऊपर से फटकारता राजा को शेर और 500 सिपाही विचार कर दिया। अब नंबर तुम्हारा भी आ जाएगा।
घोड़े पर चढ़कर चाबुक मारते हैं और तरफ दौड़ना शुरू कर दिया घोड़ों ने। राजा भी अकेला रह गया तो शेर के नीचे। अब ये शेर को जंगली जानवर जरूर मार देगा। हाँ, एक काम कर ले, इनमें तो बचा सकता है, जोर से आवाज दे। राजा विचार करता है, शेर के नीचे दबा हुआ राजा दोस्तों अपने सिपाहियों को जो शहर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे, बड़े बड़े राजा जान बचा दे आज वो सोने दो आवाज किसी ने सुनी। की सिपाही चले गए थे, लेकिन उसी का लड़का दोस्तों रतिभान नाम का 16 साल का नौजवान रसगुल्ला के पास रह करता। जल्लाद जालिम जो टीले के पार वर्जिश कर रहा था प्रेमी। रतिभान नाम था उसके लड़का। रतिभान का पता नहीं था साथियों, के बार वर्जिश कर रहा था प्रेमियों। राजा भोज ने आवाज दी थी अपने सिपाहियों को, सिपाही चले गए थे लेकिन टीले के पार वर्जिश कर रहा था। रतिभान आवाज को सुनकर छोड़ दिया, आवाज की तो दौड़ लगाता है। नजदीक आकर देखा शेर खत्म कर इंसान को एक आवाज दी रतिभान ने, अरे ओ जंगली तुम्हें क्या पता इंसान की जान की कीमत क्या होती है, तो उसको मार देगा ना, देखो मेरा तेरा जोड़ मिलता है। लेकिन जंगली जानवर तो जानवर ही होता साथियों, जानवर जानवर ही होता है, बात तो नहीं जानता, विचार करता है कभी याद भी तुम्हें मार ना दे। और राजा भोज की तरफ धकेल दिया और लड़के रतिभान की तरफ दो अक्षर दौड़ता है। दोनों पंजे हाथों में पकड़ लिए, आंसू ने बोला बावड़ा हो रहा समझने के लाठी आगे दूंगा, लेकिन दबाव देता दोस्तों शेर। जो सता रतिभान को पट लगाकर नीचे पकड़ लिया शेर को और भुजाओं को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देता है। खाली हाथ शेर खत्म कर दिया रतिभान ने। राजा भोज कर दे बैठे हो गए, बेटे धन है तेरे माँ बाप को जिसके खून से तो पैदा हुआ, बहुत बहादुर है तू, मेरे पास है मैं तेरी बहुत रक्षा करूंगा। हट पागल, तो की रक्षा करेगा, मैं न आता तो शेर तेरी रक्षा बना देता। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रतिभान है महाराज। बहुत सुंदर नाम है। कहाँ का राजकुमार है? कहीं का राजकुमार। महाराज क्या कहा? तेरे पिताजी का क्या नाम है? वो तो मुझे याद नहीं महाराज। ओ भगवान, एक बिना बाप का बेटा और इतना बलवान, क्या घाटा जाता खजाने में। अगर ऐसा लड़का तुम उसे क्या पता लड़का तेरा ही है। अरे बेटे तू रहता कहाँ है? मैं मेरी माँ और नाना के पास, और मेरी माँ बहुत दुखी है महाराज। मेरी माँ से माँ मेरे पिताजी कौन थे, वो बल्कि लग जाती है। हाँ, बहुत दुखिया बेटे तेरी माँ, लेकिन तू नाना है मेरे जन्म से। अरे वो तेरा नौकर है, मुझे नहीं मालूम। अरे उसको क्या मतलब नाम का सितारा चमका दूंगा? नहीं, मैं तेरी माँ और नाना से पूछूंगा। कल सुबह आपके दरबार हाजिर हो जाऊंगा महाराज, संदेश पहुंचा दूंगा। आज बेटे कल दरबार में हाजिर होना बहुत अच्छी बात महाराज। ये हाँ भरकर रतिभान वर्जिश करने के पार और राजा भोज लगते जड़ अपने घर पहुंच गया। शाम का समय खाना खाया, सभा होने के बाद दरबार लगाया। सभी शिकार करने गया था। अरे भाई शर्मा, तो मैं शर्मानी से ये मौत को छोड़ के चले आए, शेर मुझे मार देता। बना दिया महाराज, मैं क्या करूं, मेरा घोड़ा भी दिख गया महाराज, मैं पटक दिया। अरे आवाज महाराज, मन ने कौन सा कसूर कर दिया और भागे, इनके पीछे नहीं भागे। अरे पागल, तेरे घर तेरा सुथरा नौजवान हमें पता भी नहीं दिया। अरे भगवान ने हमारे लेकिन डाकी नहीं जो किसी को बच्चा। महाराज ये लड़का वो लड़का है, रसकमला रानी को छोड़ने गया था मैं, और 3 दिन का लड़का था, मेरी लड़की का लड़का था मेरा। मेरी बेटी भी दुआ होगी महाराज। मैं आपने मुझे 500 रुपये इनाम दिए थे और 6 महीने की छुट्टी दी थी। ये मेरा देवता महाराज, इसकी माँ इसका मुंह देखकर खाना खाती, इसलिए मैंने आपसे छुपा लिया। अरे पागल, अरे बेवकूफ,
तो मेरी फौजों भर्ती करा दे। नहीं महाराज, मैं इसकी मां से पूछूंगा, आज पूछना जन्म से जरूर पूछूंगा और कल दरबार में हाजिर हो जाऊंगा संदेश देने के लिए। हाँ लड़का जयराम सिंह अपनी झोपड़ी में आ गया साथियों और सारी बात बताई राजा की, रथी भान की वाली बात बताई। घबरा जाती है, बेटी तेरा पुत्र आ गया, रथी भान उसने जान बचा दी राजा की। और भगवान मैं तो भय मांगी थी, लेकिन एक बात की जान, अगर बेटों ने ये बात तो ठीक है, लेकिन भर्ती होकर इनकार कर जाती है, मेरे बच्चे को भर्ती दोगी, वो नागिन है भानुमति, मेरे बच्चे को मरवा देगी, मेरे पुत्र को भर्ती नहीं दूंगी। वर्जिश कर में माँ तुम नाना से हर वक्त हो बेटे, ये बात ही ऐसी कह रहा है, ये कहता रहा भर्ती हो जाता हूँ। यहाँ का राजा मुझे मिला था माँ, और मैंने उसकी शेर की तो जान बचाई थी। इंसान का फर्ज है इंसान की जान बचाना बेटे। होने के बाद तुम्हें पता है क्या कैसे रहना पड़ता? हाँ, जान जोखिम में रहती माता, भूखा प्यासा रहना पड़ता है, पहाड़ों की कंदरा में छुपना पड़ता है, देश की सीमा पर खड़ा रहना पड़ता है, मर जाना भी पड़ता है माँ। ये काम करके मुझे बड़ी खुशी होगी माँ, हो जाने दे माँ, तेरे सर की कसम इनकार मत करना माँ, सर की कसम दिलादी सोचने में रसकमला। और जयलम सिंह भी कहता इस बहाने अपने बाप के पास रहेगा, कोई नहीं पहचानेगा, 16 साल का हो गया, 9 करते होता समझते हैं, भर्ती हो जाने सर की कसम दिला दी दोस्तों। रसकमला भी इनकार नहीं कर सकी, लगी बेटे भर्ती तो हो दे मुझे। वो जननी अपने पुत्र को जब भर्ती होने की तैयारी करता है जाने के लिए, तो क्या शिक्षा देती है बेटे? राजमहलों में भी जाएगा तुम, जनता के लोगों के बीच भी जाएगा तुम, राज दरबार में भी रहेगा तो बेटे, लेकिन एक सलाह मेरी, एक वचन दे दे मुझे। किस बात का माँ? रानी भानुमति को माँ के आप समझूंगा, राजा भोज को माँ समझूंगा, भानुमति को मोटी हो जाता है फौज में रहती है। अपने फौज में 9 घोड़ों की बग्गी में राजा भोज बैठता, सारथी बन जाता, मुंह लग जाता। राजा भोज को बड़ा सुंदर था और बहादुर भी था, थोड़ा वसा था, सीना शेर की तरह था दोस्तों, मोटे मोटे थे और सत्री था, बहादुर था, उन्हीं के होता बन गया। और जनता के लोग, प्रजा के लोग, रानी भानुमति, राजमहलों के लोग, नौकर चाकर, बांदी दासी का देवता समझते साथियों। और 5 साल भर्ती हुए अपने पिताजी की फौज में। 5 साल के बाद एक कर्नाटक नगर जहाँ का राजा लड़की का नाम था पूनम, और पूनम की शादी राजा से चारों तरफ से परवाने फाड़ दिए। एक निमंत्रण के पास भी आ गया, रतिभान 9 घोड़ों की 500 सिपाही साथ ले ले, कर्नाटक नगर है, वहाँ का राजा है पूनम, लड़की का नाम पूनम है। और शादी बहुत अच्छी बात महाराज, 500 सिपाही घुड़सवार साथ 9 घोड़ों की बग्गी में राजा भोज को बैठा दिया और साथ ही बन जाता रतिभान। और बहुत दूर का फैसला था। 1 महीने के बाद शादी थी ना, आहिस्ता चलते चलते कहाँ कर्नाटक नगर के गोरे पहुंच जाते हैं। लंबा बाद आ गया उसी लड़की पूनम का, जिसकी अगले दिन शादी लगा राजा भोज के बेटे रतिभान लगा दे। हाँ ये देख कितनी जगह है, लंबा चौड़ा बाग है, तालाब है, पानी पियेंगे, स्नान करेंगे, आराम भी करेंगे। और कल लड़की की शादी है, सुबह सीधे जाएंगे। तंबू लग जाते हैं दोस्तों सिपाहियों के, राजा भोज के, रतिभान के। शाम के 4 में था, वो पूनम अपनी बहनों को साथ लेकर बाग में झुरने के लिए आई और बड़ा सुहाना मौसम था। को फल खाती, गुहार गजरे बनाती है और कोई झुलती है और प्रेमियों राजा
एकदम बहा देती है। के गाउन लग जाए मेरे डब डब भर आए ने साथ ने चाल पड़ी मेरे डब डब भर आए ने नए साथ ने चाल पड़ी मखा बावली आगे क्यों बिराई आंखें में पानी क्यों आ गया आग लगा मटे इसने इसी बात बता इसका काम आने का नहीं बताओ एक नए और लगा दीजिए अपनी साथ पटना की